सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम कम है। अगर मैं आपको ये कहूं कि CUET एग्जाम में जितना टाइम बचा हुआ है उससे आधे टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, यकीन नहीं होता? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाली हूं जो आपका पूरा गेम ही पलट कर रख देंगे। तो अभी तक जो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इस आधे टाइम में किस तरीके से पढ़ना है, वही सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो लास्ट तक देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिटी अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम उन 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे कवर किया जाए। यानी कि CUET एग्जाम में अब जितना भी हमारे पास टाइम रह गया है उस टाइम में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन्हीं सब बातों पर ही हमारा CUET के एग्जाम का स्कोर टिका हुआ है। यानी कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस थोड़े से टाइम में, ताकि हम अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करके अपने CUET जैसे एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर ला सके, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने मनपसंद कोर्स के साथ में वहां पर एडमिशन ले सके। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाली उन 5 टिप्स के थ्रू, ठीक है? इसलिए 5 टिप्स को अच्छी तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? तभी जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट? और अपने आप से आज ये प्रॉमिस करो कि जितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब कोई बहाना नहीं करूंगा। तो अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि जब तक CUET का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा और अच्छा स्कोर लाकर दिखाऊंगा। अपने आप से ये प्रॉमिस करो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी क्लॉक के साथ में। ये क्लॉक जो है वो टिक टिक करके जो आगे भाग रही है ना, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। क्या? कि टाइम बीतता जा रहा है, सुधर जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत पीछे हो, क्योंकि कम टाइम में आपको अपना सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या है? कैसे, है ना? यही क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि मोर देन 50% बच्चों का या 70-80% बच्चों का यही क्वेश्चन होगा, कैसे, कि मैम कम टाइम में हम अपने ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कैसे कवर करें। तो वो टिप्स जो हैं वो आपको मैं यहां पर बताने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली टिप के साथ में। स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक। तो आपने अपने सिलेबस के दौरान, अभी तक आपका स्कूल में सिलेबस खत्म हो चुका होगा, ऑलमोस्ट खत्म ही होने पर आया होगा, ठीक है? अब आपको टीचर ने बताया होगा कि बच्चा किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर चलो नहीं भी बताया है तो आपको क्या करना है? आपको डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन वन गो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप NCERT की एक एक लाइन को पढ़कर जाएं, ठीक है? अब आपको स्मार्ट वर्क पर काम करना है, ठीक है? अब उसके लिए सिलेबस को जानने के लिए कि हाई वेटेज वाले आपका सिलेबस में जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, तो ये PYQ से आपको पता चलेगा। PYQs उठाइए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें ये देखिए कि किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो जो चैप्टर्स होते हैं वही आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर होते हैं और वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, राइट? तो ये आपकी पहली टिप है कि चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड CUET सिलेबस टू फाइंड विच चैप्टर आर मोस्ट रिपीटेड। ज्यादा क्वेश्चन उससे बार बार पूछे जा रहे हैं। टिप नंबर 2 क्या कहती है? कि मेक अ रियलिस्टिक डेली प्लान। अब आपको क्या करना है? अपना एक डेली प्लानर बनाना है, ठीक है? उस डेली प्लानर में आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ आई विल स्टडी, ये कहने की बजाय कि आज मैं पढ़ूंगा, ठीक है? आपको अपने आप को ये कहना है कि नहीं, आज मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा नहीं, बल्कि आज मैं अपने सब्जेक्ट को इतने टाइम से पहले फ्री करूंगा, कवर कर लूंगा। अगर ये डिटर्मिनेशन आप लेकर चलते हो, सुबह आप उठे, सुबह उठने के बाद आपने ये सोचा कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन आपने ये टारगेट अपने आप को नहीं दिया कि मुझे रात तक कंप्लीट करना है या मुझे दोपहर तक कंप्लीट करना है। तो ट्राई करो कि आप कम टाइम में ज्यादा अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर सको। यानी कि दोपहर के 2 बजे तक मुझे हर हाल में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, मुझे इतने टॉपिक्स को कवर करना है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल स्टडी ऑल द सब्जेक्ट टुडे, कि मैं सारे सब्जेक्ट को आज मैं पढ़ूंगा, ये कहने के बजाय आपको अपना एक क्लियर गोल बनाना है, क्लियर प्लान बनाना है कि दोपहर तक मुझे ये चैप्टर या ये टॉपिक्स मुझे खत्म करने हैं, ठीक है? तो मॉर्निंग में क्या करना है आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मॉर्निंग में, ठीक है, जल्दी उठना है, ठीक है? ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। मॉर्निंग में आपने चलो हिस्ट्री का चैप्टर उठा लिया, ठीक है? उसके बाद में आपने आफ्टरनून में पॉलिटिकल साइंस के आपने 2 टॉपिक्स उठा लिए। यहां पर चैप्टर की बात हो रही है तो यहां पर टॉपिक्स की बात हो रही है, ठीक है? जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, राइट? उसके बाद में इवनिंग में आपको क्या करना है? एक अपना लाइट सब्जेक्ट लेना है। चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, जो भी आपके पास लाइट सब्जेक्ट है, ठीक है? उसमें जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है? प्लस में आप MCQs लगा सकते हो। तो ये टिप
नंबर 2 क्या कहती है कि जो आपने प्लान बनाया है उस पर आप स्टे रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए। अगर आपने कहीं पर भी अपने प्लान में कोई गड़बड़ कर दी तो फिर सारा का सारा जो हमने प्लान किया है वो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज द 50-20 स्टडी रूल। अब आपको क्या करना है, अपना स्टडी रूम, सबसे पहले आपको अपना स्टडी रूम उस जगह पर बनाना है, यानी कि उस जगह पर अपनी पढ़ाई करनी है जहां पर शोर शराबा कम होता हो। ठीक है, मम्मी के बर्तनों की आवाज थोड़ी सी कम आती हो वहां पर, है ना, चीखने चिल्लाने के, मतलब कोई घर में छोटा बच्चा है या मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं कुछ भी, मतलब वहां पर आवाज कम आए। ठीक है, या फिर घर वालों से कह दो कि अभी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब यहां पर फोकस 50 मिनट्स आपको क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर आपने अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो बाहर चले जाओ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाओ और फिर 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, ये नहीं करना है। सिर्फ आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। चाहो तो आप अपनी चेयर के आसपास ही घूम सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे जरूरी काम करना है आपने, वो क्या काम करना है कि अपने मोबाइल फोन को टर्न ऑफ कर देना है। जब तक आप 50 मिनट तक पढ़ रहे हो, अपने मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दो, अपने से दूर रख दो। थोड़ा तो टाइम है, अब ये थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को दे दोगे तो इससे आपका थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो थोड़ी टाइम के लिए अपने फोन को कर दो, भैया मुझे पढ़ने दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण आपका है मोबाइल फोन। टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, 50 मिनट्स के लिए आप उसको अपने से दूर करके साइलेंट मोड पर आप उसको रख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, टिप नंबर 4 क्या कहती है, मेक 1 पेज नोट फॉर एवरी चैप्टर। अब आपको पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। आपको पता है स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं ना, टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, वही चीज पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके हर एक चैप्टर के अंदर कुछ बातें ऐसी होगी, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब आप ये मानकर चलो कि 20% वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जबकि उसमें 80% ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया होता है। ठीक है, तो आपको उस टाइम में ये 20% पार्ट वाला यही फोकस करना है, इसे ही पढ़ना है, इसे ही अच्छी तरीके से स्टडी करना है। जो 80% वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आप समझने के लिए आप वाईटी पर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका 1 शॉट आप देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको वो चैप्टर में क्या बताया गया है, ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगी। और उस चैप्टर पर जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है वो टीचर आपको बताती भी रहती है। ठीक है, चाहे आप वो आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, सारे के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाके किसी भी चैप्टर का 1 शॉट देख करके आप उस चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में क्या करना है, जैसे आप वो 20% पढ़ रहे हो ना बच्चा, उसको, उस पूरे चैप्टर को, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका 1 पेज में आपको नोट बनाना है। ठीक है, एक ही पेज में, बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। तो उनको नोट्स को कैसे बनाना है, आपने 5 की पॉइंट्स करने हैं उसके अंदर, ठीक है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें 3 इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम्पल्स देने हैं और 2 डेफिनेशन और फॉर्मूला। बस आपने एक पेज के अंदर इतना ही काम करना है। यानी कि वो उस टॉपिक के अंदर ऐसे 5 की पॉइंट आए होंगे, ठीक है, या 6 आए होंगे, या आपके अकॉर्डिंग जितने भी आए हैं, तो उन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को वहां पर लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इसके अलावा आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट डेट उस पर्टिकुलर टॉपिक से, चैप्टर से नहीं कह रही हूं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से लिखनी है जो आप पढ़ रहे हो। क्योंकि आपके जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में डेट्स वगैरह कम आती है, हिस्ट्री पॉलिटी में ज्यादा आती है, खास करके हिस्ट्री में। तो आपको क्या करना है, 3 इंपॉर्टेंट डेट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे कोई भी डेट लिखी कि महात्मा गांधी ने अपना एनसीएम कब स्टार्ट किया था, 1920 में। ठीक है, अब उसको एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्क्राइब करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें अपने नोट्स जो है किसी म्यूजियम में नहीं लगाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में या उसको सजा सजा कर लिखा नहीं भाई, जितना कम, जितना जल्दी हो सके अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए। ठीक है, उसके बाद में 2 डेफिनेशंस लिखनी है या फॉर्मूला लिखना है, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट होता है, कोई भी आपका जो है वो चैप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी टिप नंबर 5 पर, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब आपने क्या करना है, अब आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आता रहता है तो आपके जो ये मॉक टेस्ट होते हैं, ये जब रेगुलर अटेंड करोगे तो ये आपको आपकी प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज जो है बच्चा, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा
हेल्प करने वाली है आपके सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सीयूटी इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बच्चा ये जो सीयूटी एग्जाम का जो गेम है ना, खेल है, ये सारा डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पर। जो बच्चा जितनी स्पीड से आंसर देता है, एक तो उसका टाइम सेव होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, और साथ साथ में एक्यूरेसी कब आती है, जब आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस से आपकी क्या बनेगी, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी, राइट। और यही चीजें जो आप मॉक टेस्ट में जब आप अपना उसको अप्लाई करोगे, मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करोगे, तो मॉक टेस्ट क्या होते हैं, एक डुप्लीकेट एग्जाम होते हैं, ठीक है। जैसा हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, सेम उसी पर ही बेस्ड होते हैं ये आपके मॉक टेस्ट। तो आपको टाइम लिमिट के अंदर, जैसे सीयूटी में आपको 1 आवर दिए जाते हैं, 60 मिनट दिए जाते हैं, तो 60 मिनट अपना टाइमर नोट कर लीजिए, टाइमर सेट कर लीजिए। उस 60 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो, पहले प्रैक्टिस कर लिया आपने क्वेश्चन की, फिर आप बाद में मॉक टेस्ट लगाओ। तो मॉक टेस्ट आपको वैसे लगाने जैसे आपका रियल एग्जाम हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस 50 to 100 एमसीक्यूज डेली फ्रॉम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज करने हैं, ठीक है। उसके बाद में एवरी वीकेंड टेक फुल मॉक टेस्ट। तो आपने वीक के 6 डेज में, ठीक है, आपने पर चैप्टर की अगर मैं बात करूं या पर डे की बात करूं, आपने 50 से 100 के बीच में क्वेश्चंस लगाए हैं। तो जब आपका संडे आता है या जब भी आपका कोई टाइम मिलता है, तो आप उसमें क्या करते हो, सैटरडे और संडे का ही थोड़ा सा टारगेट रखना अपना, उस टाइम में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको गलतियां पता चलेंगी कि कहां पर मुझे अभी और इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि यहां से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने के लिए है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहां पर दिखेगा, जब आप अपना मॉक टेस्ट करोगे। तो मॉक टेस्ट में जहां पर गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को नोट डाउन करो, एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लो या पेज बना लो, उसमें अपनी गलतियों को नोट करो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करो, ताकि ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो फिर उस पर दोबारा आपकी गलती ना हो। अब बच्चा ये टिप्स जो आप फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आप अपने सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो अभी भी अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो बच्चा बहुत बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे, है ना। फिर ना तो कोई टीचर आपके लिए कुछ करेगा, ना तो आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ना ही आपके फ्रेंड्स कुछ कर पाएंगे। करना अल्टीमेटली आपको ही है, आपको ही अपनी फाइट खुद करनी पड़ेगी बच्चा। कोई और आपके जगह पर एग्जाम नहीं देकर आ जाएगा, ठीक है। आपका एडमिशन किसी और को आपकी जगह पर नहीं दे दिया जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लड़ाई तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा एक बात याद रखना, डोंट एम टू स्टडी एवरीथिंग, एम टू स्टडी इफेक्टिवली। हर चीज पढ़ने का एम मत बनाओ, जो भी पढ़ो उसको इफेक्टिव तरीके से पढ़ो, ये आपने एम बनाना है। तो स्मार्ट प्लानिंग, डेली कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम। तो क्या किया, स्मार्ट प्लानिंग की आपने, प्लस आपकी डेली जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि डेली जो आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, सेशंस अटेंड करते हो, पढ़ते हो, ये दोनों को मिलाकर ही कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके लिए एक और चीज है आपके लिए जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, वो है आपकी मंजिल सीरीज। तो ये YouTube पर आने वाली है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी दोनों करवाएंगे। तो इसको जरूर फॉलो करना, ये 15 को आने वाली है, ठीक है। इसका लॉन्च होने वाला है, YouTube सीरीज फ्री है सभी के लिए। और इसके अलावा आप इन किसी भी बैच को एनरोल करके हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। CUT प्लस बोर्ड की एम्बिशन या एम्बिशन 3.0 को आप एनरोल करोगे तो आपको इसका क्लास 12 का क्रैश कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इन पर किसी पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। ये आपको कहां पर मिलेगा, PDF भी आपको कहां पर मिलेंगे, यहां पर मिलेगी बच्चा। यहां पर आपको CUT Adda 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, PDF सारी की सारी आपको फ्री मिलेगी वहां पर, है ना। तो आपको क्या करना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर आना है और एम्बिशन 3.0 को एनरोल करना है, ठीक है, जिसमें आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का क्रैश कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाय नाउ करोगे और यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489। तो इस कूपन कोड को जैसे आपने अप्लाई किया तो ये कोर्स मात्र आपका 7810 का रह जाता है, जिसमें आप कल से ही हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दोगे, बोर्ड प्लस अपने CUT एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और भी किसी तरह का कोई भी डाउट होता है या कोई भी किसी भी तरह की वीडियो आप और पाना चाहते हैं, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।